डाउटनट। बच्चों, अगर आपको किसी प्रश्न में अटक गए हैं या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बस आपको एक क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, एक क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर इसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो या आपके सीबीएसई का हो या यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट या क्लास 6 to 12 का हो, इन सब का जवाब मिलेगा सिर्फ डाउटनट ऐप पर। या कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। क्लास 9 to 12 के लिए चल रही है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए, डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज 3.5। इससे पहले हम बेसिक पर ध्यान देंगे, बेसिक के बाद हम कराएंगे एक्सरसाइज। इसमें नया पॉइंट है, आपके पॉइंट्स है कि सम मोर डिविजिबल रूल्स आपको बताने, मतलब नए रूल्स। क्या क्या रूल्स है, देखो ध्यान लगाओ। इसमें सबसे पहले दे रखा है, सो वी मैनी से दैट इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर देन इट इज ए डिविजिबल बाई ईच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। इसका मतलब यही है कि अगर कोई 12 है, 12 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ तो 1 2 3 4 6 12। तो अगर 12 में इसका डिवाइड जा रहा है तो उसके फैक्टर का भी डिवाइड जाएगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर। अगर 12 में किसी भी नंबर का डिवाइड जा रहा है, मान लो 4 का डिवाइड जा रहा है, देन इट्स डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर, ईच फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मतलब ये इससे भी डिविजिबल होगा, मतलब 1 2 3 6 12 से भी डिविजिबल होगा। इसमें अगर 4 का डिविजिबल जा रहा है तो 6 12 1 2 3 का भी डिवाइड जाएगा। सेकंड पॉइंट आपके दे रखा है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 को प्राइम नंबर। अब को प्राइम का मतलब आपको पता ही होगा, ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है 1 के अलावा, मतलब इसमें भी 1 का डिवाइड जा रहा है, इसमें भी 1 का डिवाइड जा रहा है। जैसे ये दो नंबर है तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, केवल 1 आ रहा है कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, उस स्थिति में उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। अगर किसी नंबर में को प्राइम का डिवाइड जा रहा है, जैसे मान लो 4 और 5 का डिवाइड जा रहा है आपके 80 के अंदर, देन इट इज डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट आल्सो। अगर इसमें इन दोनों का डिवाइड जा रहा है जो को प्राइम नंबर है, तो उन दोनों के मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा उसका डिवाइड भी इसमें पूरा पूरा जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर को प्राइम का डिवाइड इसमें जा रहा है तो उनका प्रोडक्ट करने के बाद भी डिवाइड जाएगा। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है ताकि आपके आगे एक्सरसाइज में काम आएंगे। थर्ड पॉइंट है, द नंबर 16 एंड 20 बोथ डिविजिबल बाय 4। दोनों के अंदर 4 का डिवाइड जा रहा है और इनका अगर मैं ऐड कर लूँ जो आंसर आता है उसमें भी 4 का डिवाइड जाएगा। इफ़ टू नंबर गिवन आर डिविजिबल बाय नंबर, हमारे पास कोई दो नंबर गिवन है, जैसे यहाँ पर दो नंबर गिवन है, उसके अंदर किसी नंबर का डिवाइड जा रहा है, देन देयर सम, अगर उनका सम कर दें और फिर अगर मैं डिवाइड करूं तो भी डिवाइड जाएगा और सब्ट्रैक्ट करें तो भी जाएगा। देखो ध्यान दो, दो नंबर है जिनके अंदर 5 का डिवाइड जा रहा है और अगर मैं डिफरेंस निकाल दूं तो भी 5 से डिवाइड जाएगा। तो यही लाइन यहाँ पर भी है, इफ़ टू नंबर गिवन आर डिविजिबल बाय नंबर देन डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय नंबर। ऐड करो तो भी डिवाइड जाएगा, माइनस करो तो भी डिवाइड जाएगा, को प्राइम से डिवाइड करो तो उनके प्रोडक्ट्स का भी डिवाइड जाएगा, और अगर किसी एक फैक्टर का डिवाइड इसमें जा रहा है तो अदर फैक्टर का भी इसमें डिवाइड जाएगा। अब लेते हैं न्यू पॉइंट लेते हैं हम,
प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके अंदर क्या है कि देखो आपको किसी नंबर के टुकड़े करने होते हैं, प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर में देखो ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर, तो हमें प्राइम नंबर का यूज लेना पड़ेगा। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मैंने पहले भी बताया था 3.21 में बताया था आपको कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे नंबर जिसके केवल 2 ही टुकड़े होते हैं। जैसे 19 है तो 19 में ओनली 1 और 19 का ही डिवाइड जाएगा, मतलब एक तो यही संख्या आ जाएगी और एक 1 आ जाएगा, इनका ही डिवाइड जाएगा, तो वो होता है आपके प्राइम नंबर। तो आपको क्या करना है, 24 को प्राइम नंबर के टुकड़ों में आपको बांटना है। अब वो आपकी इच्छा पर है आप कैसे करते हैं, तरीके बहुत सारे हैं, जैसे इसने 3 तरीके बताए। लास्ट में आंसर तो यही आने वाला है, ये देख लो, लास्ट में आंसर यही आने वाला है। जैसे आपने बोल दिया 24 का मतलब 2 × 12, फिर 12 का मतलब क्या होता है 2 × 6, फिर 6 का मतलब क्या होता है 2 × 3, तो ये 2 यहाँ आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, फिर 6 का हो जाएगा 2 × 3। कोई कहता है नहीं सर जी 4 6 का करूँ, तो 4 का होता है 2 2 जा 4, 6 का होता है 2 3 जा 6। कोई ऐसे भी कर सकता है 3 × 8, 3 का 3 है ही है, और 8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2। फिर लिख दो छोटा नंबर आगे बड़ा नंबर पीछे। ऐसे ही यहाँ पर है 36 में, मतलब टुकड़े आप कैसे भी करो, 2 × 18 पहले कर दो या 3 × 12 कर दो, ऐसे कैसे कर दो, लास्ट में जो आंसर आएगा ये वाला आपके सब में सेम ही आएगा। आप कैसे भी टुकड़े कर सकते हो। इसका एक तरीका और भी है, जैसे हमारे पास दे रखा 36 दे रखा है, जैसे मान लो मैं इस टेबल में बांट रहा हूँ, तो क्या आएगा आपके 2 × 18। अब 2 तो यही रहेगा सिंपल। अब 18 के टुकड़े कर देंगे हम 2 × 9, तो ये हो जाएगा आपके 2 × 9, और फिर 9 के टुकड़े कर देंगे 2, 3 × 3, फिर ये आएगा 2 2 3 3, ऐसे। 3.5 फर्स्ट दे रखा है, इफ ए नंबर डिविजिबल बाय 3, जिसमें 3 का डिवाइड जाता है, क्या उसके अंदर 9 का भी डिवाइड जाएगा, तो ये क्या है आपके फॉल्स है, क्योंकि 3 का फैक्टर 9 नहीं होता है। अगर आप चेक करना चाहो तो कर लो, देखो 15 के अंदर 3 का डिवाइड जा रहा है, बट 15 के अंदर 9 का डिवाइड नहीं जाता है। हाँ कुछ में जाएगा, जैसे आप कह दो कि भाई 9 में 3 का डिवाइड दे दिया, 9 में 9 का डिवाइड दे दिया, कुछ में जाएगा कुछ में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर एक के लिए है, कुछ नहीं भी दिया हुआ तो भी आपको ऐसा मानना है। तो जिसमें 3 का डिवाइड जाता है उसमें 9 का डिवाइड नहीं जाता है, हर एक में नहीं जाता है, कुछ कुछ में जाता है। बी पॉइंट लेते हैं, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होता है, तो ये सही है। क्योंकि देखो ध्यान देना भाई, 9 के फैक्टर होते हैं 1, 3 और 9। अगर 9 में किसी का डिवाइड जा रहा है, 9 में किसी का भी डिवाइड जा रहा है, जैसे मान लो 45 में 9 का डिवाइड जा रहा है, तो 45 में 3 का डिवाइड भी जाएगा। अगर आप 27 में 9 का डिवाइड जा रहा है, तो आपके इसमें 27 में भी 3 का डिवाइड भी जाएगा। तो ये वाला आपके ट्रू है, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा आपके ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, अगर कोई नंबर में 18 का डिवाइड जाता है तो उसके अंदर 6 और 3 दोनों का डिवाइड जाता है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान लगाना आप, 18 में किसी का डिवाइड जाता है, मान लो कि 36 है, इसमें 18 का डिवाइड जाता है, जिसके अंदर 3 का डिवाइड जाएगा, 6 का डिवाइड भी जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हो, मर्जी है, जो यही कह रहा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 और 6, दोनों से डिविजिबल होगा। ये कह रहा है कि ए नंबर इज डिविजिबल 18, मतलब कोई नंबर है जो 18 में डिवाइड जाता है। इससे ज़्यादा ये बोल रहा है इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 और 6 बोथ, ऐसा कोई नंबर जिसमें 3 और 6 दोनों का डिवाइड जाता है, क्या उसी संख्या में 18 का भी डिवाइड जाएगा? तो कंप्लीट जा सकता है, लेकिन एक स्थिति में नहीं जा सकता, वो है आपके 6। जैसे 6 के अंदर 3 का डिवाइड जाता है,
6 के अंदर आपके 6 का डिवाइड भी जाता है, लेकिन 6 के अंदर आपके 18 का डिवाइड नहीं जाता है। तो ये इसमें तो डिवाइड जा रहा है, देखो दोनों का जा रहा है। इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6, तो ये 6 ऐसा है जिसमें इसका भी डिवाइड जा रहा है, इसका भी डिवाइड जा रहा है, लेकिन इसका डिवाइड नहीं जा रहा है। बस ये एक नंबर ऐसा है 6, इससे बड़ा नंबर जो भी होगा इसमें 6 का भी डिवाइड जाएगा, लेकिन 12 में भी जाता है ना, 12 भी आप चेक कर लो, 12 भी ऐसा नंबर है इसमें 3 का डिवाइड जाता है, 6 का डिवाइड जाता है, बट 18 का डिवाइड नहीं जाता है। तो ये दो नंबर ऐसे हैं। और भी आगे नंबर ले सकते हो, 24 है, तो जिसमें इन दोनों का डिवाइड जाता है बट 18 का डिवाइड नहीं जाता है। अब लेते हैं डी पॉइंट, तो ये क्या आ जाएगा आपके फॉल्स हो जाएगा। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है और 10 से भी डिवाइड हो रहा है तो मस्ट बी डिविजिबल बाई 10। तो मैंने अभी बताया था आपको बेसिक में, इसमें 9 का और 10 का दोनों का डिवाइड जाता है, उसमें 90 का भी डिवाइड जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ट्रू। अभी आपको नए रूल्स बताए थे, उसके अंदर मैंने बताया था इफ़ टू नंबर आर को प्राइम, दो नंबर है जो क्या है आपके को प्राइम नंबर है, और एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। इसमें बोला हुआ है कि एटलीस्ट वन ऑफ द मस्ट बी प्राइम, मतलब कि इसमें कोई एक तो प्राइम नंबर होना ही चाहिए, ऐसा गलत है भाई। जैसे मैं बताऊं आपको, नॉर्मल कोई भी नंबर ले लो आप, ये बोल रहा है कि आपको एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। इसमें वन आपके ज़रूरी नहीं हो, दोनों नंबर अलग अलग भी आप ले सकते हो, और वो प्राइम नंबर नहीं हो तो भी चलेगा। आगे बता देता हूँ आपको, दोनों ही नंबर प्राइम बता दूँ आपको। जैसे मान लो 2 है और आपके 10 है, कोई भी नंबर अलग से, मान लो मैंने 15 ले लिया, तो इसके अंदर ये बोल रहा है कि आपके ये दो नंबर ऐसे हैं, इसमें एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो कोई ज़रूरी नहीं है एक प्राइम हो, दो नंबर भी प्राइम हो सकते हैं। ये तो एक प्राइम है, एक प्राइम नहीं है। अगर मैं ये नंबर लूँ तो ये देखो, ये भी प्राइम है क्या? प्राइम नहीं है। ये प्राइम है क्या? नहीं है। तो ये दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बट ये भी प्राइम नहीं है और ये भी प्राइम नहीं है। ये तो बोल रहा है कि एटलीस्ट एक तो प्राइम होनी चाहिए। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है। ये बोल रहा है कम से कम एक तो प्राइम होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप एक ऑड ले लो, एक इवन ले लो, तो भी काम बन जाएगा। मतलब ये दो नंबर ऐसे हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों को प्राइम नंबर भी है और दोनों प्राइम नंबर भी नहीं है। ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4, जिस नंबर में 4 का डिवाइड जाता है, क्या उसमें 8 का डिवाइड जाता है क्या? नहीं। देखो 12 में 4 का डिवाइड जाता है, बट 12 में 8 का डिवाइड नहीं जाता है। तो ये कह रहा है जो क्या है आपके फॉल्स है। नेक्स्ट है ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 8, जिस नंबर में 8 का डिवाइड जाता है, क्या उसमें 4 का डिवाइड जाता है? यस। 8 का डिवाइड 4 में जाएगा तो 8 का डिवाइड 8 में भी जाएगा। मतलब जिसमें 8 का डिवाइड जाता है उसमें 4 का डिवाइड जाता है। आप चेक कर लेना, आप 8 की पूरी टेबल लिख लेना, 8, 16, 24, इन सब में 8 का डिवाइड जाता है, इन सब में आपके 4 का डिवाइड भी जाता है। ये क्या आ जाएगा आपके? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, एग्जैक्टली डिवाइड होती है टू नंबर से, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। हाँ, सम से भी डिवाइड होता है, अभी मैंने बताया था बेसिक के अंदर, सम और डिफरेंस दोनों से होती है। तो ये भी क्या हो गया आपके ट्रू। जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं, 36 में 18 का डिवाइड जाता है। कोई भी नंबर लेना है, टू सेपरेटली कोई भी नंबर ले लो, दो नंबर, लेकिन वो लेने हैं आपको प्राइम नंबर जैसे ही लेना है, आपको ट्राई कर लेना, उनके सम में भी डिवाइड जाएगा। 36 में 18 का डिवाइड जाता है, 72 में भी 18 का डिवाइड जाता है, तो दोनों के डिफरेंस में भी 18 का डिवाइड जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था बेसिक के अंदर, ये रहा, ये पॉइंट मैंने बताया था ना आपको, इसके अंदर भी 5 का डिवाइड जा रहा है, इसके अंदर भी 5 का डिवाइड जा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो भी आपके डिवाइड जाएगा। नेक्स्ट आपके देर का है इफ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर, कोई दो नंबर है उनका सम ऑफ डिवाइड जाता है, इट मस्ट
एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली। तो ये आपको बताना है। इसमें पूछा गया है इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड सम ऑफ टू नंबर। एक संख्या है जिसमें मतलब ऐसी संख्या का डिवाइड जा रहा है जिसमें दो संख्याओं का सम है। जैसे मैं आपको एक सिंपल नंबर ले लेता हूँ, मान लो कि मेरे पास यहाँ पर 7 है और यहाँ पर मेरे पास 9 है। इन दोनों को ऐड करने के बाद मैं उसमें 4 का डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान लगाना, ये क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर। तो सम ऑफ टू नंबर में किसी का डिवाइड जा रहा है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। अगर मैं सेपरेटली डिवाइड करूँगा तो नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 7 और 9 कितना होता है, 16 में 4 का डिवाइड जा रहा है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड अगर सेपरेटली देंगे तो डिवाइड नहीं जाएगा। आप साथ में लेकर डिवाइड दे सकते हो लेकिन एग्जैक्टली नहीं जाएगा। हाँ कभी कभार जाएगा, ऐसे 16 + 4 में आप करोगे तो जाएगा। लेकिन देखो अगर यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ना ऐसे डिवाइड, ध्यान देना, सेपरेटली डिवाइड कर रहा हूँ तो सम करने के बाद भी डिवाइड जाएगा। लेकिन सेपरेटली डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, हो भी नहीं रहा है, फिर भी सेपरेट यहाँ पर सम करने पर डिवाइड जा रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ पूछी गई है या ये चीज़ पूछी गई है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। कभी कभार जाएगा लेकिन हर बार नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, हियर्स द टू डिफरेंस फैक्टर ट्री फॉर 60। तो यहाँ पर आपके देखो एक ट्री दे रखा है, जिसे ट्री कहते हैं, 60 के लिए बनाया हुआ है। राइट द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, इस 60 के 2 पार्ट किए हमने, 6 × 10, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल हो गया। मतलब जिसके भी 2 पार्ट करेंगे वो दोनों का मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा। अब अगर यहाँ पर ये नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके 3। मतलब इसमें इसका डिवाइड एग्जैक्ट दे सकते हो यहाँ पर ऐसे, इस टाइप से। यहाँ पर भी कर सकते हो 10 डिवाइड, देखो 10 के टुकड़े करने हैं तो 10 के टुकड़े करेंगे क्या आएगा, 5 × 2 जा। या फिर इसमें डिवाइड भी कर सकते हो ऐसे। इसे करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ट्री वापस बना देना है एक बार, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 लिख देना। अब यहाँ पर करते हैं, 60 हो गया ये वाला। अब 60 में 30 का डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि इसे 2 लाइन निकलेगी और 2 लाइन में 1 लाइन का डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपके 2 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर 2 लाइन्स है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई के इक्वल है, तो इसमें इसका डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपके 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों ही गायब है, 10 के टुकड़े कर देंगे, 10 में 2 का डिवाइड जाता है आपके 5 टाइम, और 5 का करेंगे 1 टाइम, तो क्या आएगा आपके 2 एंड यहाँ आ जाएगा आपके 5। ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड। आपको कौन से फैक्टर नहीं लेने हैं, किस में नहीं लेने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर निकालना है। किसका निकालना है, कंपोजिट नंबर का निकालना है। तो मेरे पास जो कंपोजिट नंबर क्या है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 20, मेरे पास एक कंपोजिट नंबर है। तो अगर मुझे इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो सिंपल है, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो मैंने इसके अंदर क्या क्या लिया, 2, 2 और 5 लिया। आप इसकी जगह देखो ऐसे इसके प्राइम फैक्टर निकाल दिए हमने, इसमें हमने क्या क्या नहीं लिया। तो देखो अगर ध्यान देना, सिंपल, एक तो ये खुद ही संख्या नहीं, एक तो ये संख्या नहीं आई और एक 1 नहीं आया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 20 के अंदर मैं यहाँ पर 2 का डिवाइड करता हूँ तो ये जाता है आपके 10 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करते हैं तो ये आता है 5 टाइम, फिर 5 का करेंगे तो 1 आता है। 1 आता है लेकिन मैंने यहाँ पर 1 लिया नहीं, क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए नहीं लिया। तो ये बोल रहा है विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडिंग। तो एक तो मैंने ये नंबर नहीं लिया 20, देखो 20 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर आया ही नहीं, और एक 1 नहीं आया। तो आपको क्या लिखना है, मैंने क्या क्या नहीं लिया, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ।
एक तो स्वयं नंबर नहीं आया और एक 1 नहीं आया, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि हमने क्या नंबर लिया है, कॉम्पोजिट नंबर लिया। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले सकते हो आप, जैसे मैंने 4 ले लिया तो क्या आएगा 2 इंटू 2 हो गया 4। इसके अंदर क्या नहीं आया, देखो वैसे तो आपको पता ही है ना 4 के फैक्टर क्या होते हैं 1 2 4। अब यहाँ पर देखो 4 के फैक्टर होते हैं 3 3, 1 2 और 4 होते हैं। और यहाँ पर बोला है विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडिंग, तो कौन सा फैक्टर हमने नहीं लिया, तो हमने 4 को नहीं लिया और 1 को नहीं लिया। अगर मैं यहाँ पर 6 की बात करूँ तो यहाँ पर होता है 1 2 3 एंड 6 होता है। अब अगर यहाँ पर अगर ध्यान लगाओगे फैक्टर इसके इतने सारे हैं, लेकिन मैंने कौन सा नहीं लिया, 2 और 3 तो ले लिया, क्योंकि 6 के टुकड़े करेंगे 2 इंटू 3 होता है। तो मैंने 6 को और 1 को नहीं लिया, मतलब मैंने 1 को एंड उसी संख्या को नहीं लिया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कौन से फैक्टर आपको नहीं लेने हैं, तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये तो लेने ही नहीं है। अदर नंबर और भी हो सकते हैं, 20 में तो बहुत सारे होते हैं, 20 में तो बहुत सारे होते हैं 1 2 4 5 10 20, तो इसमें मैंने केवल 2 और 5 को ही लिया, अदर मैंने नहीं लिया। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें हर एक में नहीं आएगी। देखो 4 में हमने केवल क्या नहीं लिया, 1 इट्स नंबर, 1 इट्स नंबर, बाकी 2 तो हम ले ही रहे हैं, यहाँ पर लिया यहाँ पर लिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो 1 नहीं लेना है और एक इट्स सेल्फ। आप एग्जाम्पल के लिए 4 और 6 का यूज़ करें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो आपको अगर बताना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो वो हो जाएगा आपके 9999। अब आपको इसको एक्सप्रेस करना है, खोलना है इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, तो करो प्राइम फैक्टर इसके। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नंबर, इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं। तो पहले आपको रफली लेना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले इसमें अगर आप डिवाइड करो तो 3 का डिवाइड जाता है, 3 3 3 3, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो ये जाता है आपके 1 1 1 1, फिर 11 11 दे रखा है, 11 का डिवाइड कर दो 1 टाइम, फिर यहाँ जाएगा नहीं 0 टाइम 1 टाइम 101, क्योंकि 101 एक प्राइम नंबर है, इसलिए आएगा 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, विच द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट पूछे तो आपको 99 लिखना है। अब यहाँ पर पूछा है आपसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, फिर आगे लगाना 0 0 1 2 3 4 5, ऐसे ये हो गया आपके 5 डिजिट नंबर हो गया। अब क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो इसको ऐसे 10,000 यहाँ पर लेने हैं आपको, 2 का डिवाइड करो 5000 और 2 का डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2500, फिर 2 का डिवाइड करो 1250 और 2 का डिवाइड करो तो ये होता है आपके 625, फिर 5 का डिवाइड 125, फिर 5 का डिवाइड 25, फिर 5 का डिवाइड 5, फिर 5 का डिवाइड 1, तो 2 आया 4 टाइम, 5 भी आया 4 टाइम, तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे देगा, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 1729। इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, द अरेंज देम असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, तो छोटा पहले बड़ा बाद में। फिर आपके दे रखा है, नाउ स्टेट द रिलेशन, उसमें रिलेशन भी बताना है कुछ हो तो, इफ एनी अगर हो तो, बिटवीन 2 कंसेक्टिव प्राइम फैक्टर के बीच में कोई गैप है तो बताना है आपको। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1729, इसमें अगर मैं 7 का डिवाइड करूँगा तो 7 का डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा आपके 2 टाइम जाएगा, फिर आपके जाएगा 4 टाइम, फिर 4 बच गया तो आपके 9 टाइम।
इसके अंदर अब डिवाइड करना है 13 का, तो पहले जाएगा आपके 1 टाइम, 7 टाइम ही जाएगा, 7 7 49। अब पहले गया आपके 1 टाइम, पीछे बच गया है आपके 9, और ये जाएगा आपके 13 इंटू 11 बचेंगे यहाँ पर। अब डिवाइड जाएगा आपके 9 टाइम, अब ये 19 और ये 1, तो 1729 का मतलब हो गया है 7 इंटू 13 इंटू 19। ये देखो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब आपको बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन बताना है। तो आप देखो यहाँ पर भी 6 का गैप है, यहाँ पर भी 6 का गैप है, इसलिए आप लिख सकते हो यहाँ पर द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर इज 6। मतलब इन प्राइम फैक्टर में जो गैप है ना वो कितना है, 6 का गैप है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 बताना है और वेरीफाई करना है विथ एग्जाम्पल। तो कोई भी 3 नंबर ले लो लगातार आप, जैसे मैंने ले लिए 1 2 3 ले लिया। अगर मैं तीनों नंबर कंसेक्यूटिव लूँ, उनका क्या करूँ, प्रोडक्ट करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो ये होता है 6 होता है, जिसमें ये नंबर डिविजिबल बाई 6 होता है। अगर मैं यहाँ पर 2 3 4 ले लूँ तो ये होता है 24, ये नंबर भी आपके डिविजिबल बाई 6 होगा। 4 5 6 अगर मैं ले लूँ तो ये होता है 4 5 20, 26 जा होता है आपके 120, ये नंबर भी आपके डिविजिबल बाई 6 होगा। मतलब आप कोई भी नंबर ले लो, लगातार कोई भी 3 नंबर ले सकते हो जिसमें आपके डिविजिबल बाई 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को हम ऐड करते हैं। देखो ऑड नंबर तो ये होते हैं 9 11 13 15, मतलब 2 का गैप ऑड नंबर जिसमें आपके 2 का डिवाइड नहीं जाता हो, ये वाले ऐसे। ये कह रहा है कि आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले लो, उसमें 4 का डिवाइड जाता है, उसमें आप कुछ एग्जांपल दो। तो मैं मान लो ये दोनों ले लिए स्टार्टिंग के, और ये नंबर क्या होगा आपके डिविजिबल बाई 4 होगा। अगर मैं यहाँ पर 7 और 9 को लेता हूँ, ये आता है 16, ये नंबर भी क्या होगा आपके डिविजिबल बाई 4 होगा। अगर मैं 9 और 11 को लेता हूँ तो भी ये नंबर आपके क्या होगा, डिविजिबल बाई 4 होगा। तो आपको बस कोई भी 2 नंबर लेने हैं, वो भी लगातार कंसेक्यूटिव 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेने हैं, इनको ऐड करते ही उसमें 4 का डिवाइड जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टर हैज बीन डन। तो प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, तो ये होते हैं 2 3 5 7 11 13, ऐसे टुकड़े होंगे जिसमें इसमें 4 आ गया तो ये नहीं है, इसमें ये है क्योंकि इसमें 2 2 7 है, इसमें 2 5 7 है, ये भी है, ये वाला इसमें 9 आ गया, 9 इसमें नहीं आता है, तो ये वाला भी नहीं। तो ए में आपके 4 आ गया था और इसमें आपके 9 आ गया था, तो ए और सी आपके प्राइम फैक्टर नहीं है, इसमें और इसमें, इन दोनों में प्राइम फैक्टर है, यस। क्वेश्चन नंबर 10 आपके दे रखा है, डेटरमाइन, क्या इसके अंदर 45 का डिवाइड जाता है क्या। तो हम क्या करेंगे, 5 और 9 दो को प्राइम नंबर है, इनका डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर इसका जाता है तो 45 का भी जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पीछे 0 है तो आप लिखना है यहाँ पर यूनिट डिजिट इज 0, सो 25110 इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि जिसके पीछे 0 5 होता है उसको 5 का डिवाइड जाता है। अब 9 के लिए क्या करेंगे हम, 2 + 5, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम लेते हैं सेकंड, 2 5 + 1 + 1 + 0, तो ये हो गया 7 8 9, तो ये हो गया 9।
सम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिविजिबल बाई सम ऑफ नंबर। क्या लिखना है आपको? सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ डिजिट, क्या कहते हैं इसकी जगह? डिजिट कहते हैं। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9। तो अब देखो यहाँ पर आपके पीछे 0 है तो 5 का डिवाइड जा रहा है, इनका सम करने पर 9 का डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब है कि ये नंबर 25110 इज डिविजिबल बाई 45, क्योंकि यहाँ पर 5 और 9 दोनों ही को प्राइम नंबर है। ये और ये, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये दोनों को प्राइम नंबर भी है, इसीलिए इन दोनों का प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लाई है इसमें भी डिवाइड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा आपके 18 इज डिविजिबल बाई 2 and 6, 2 and 3 जा रहा है, तो क्या इन दोनों के प्रोडक्ट में भी 6 का डिवाइड जाएगा? ऐसा होता है। जैसे यहाँ पर सिमिलरली कोई नंबर है जिसमें 4 and 6 का डिवाइड जा रहा है, क्या आप नंबर बताओ ऐसा नंबर जिसमें 4 and 6 का डिवाइड जा रहा है और उसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता, ये बोल रहा है इफ़ नॉट। नॉट तो एग्जाम्पल दो, जैसे 12 है, 12 के अंदर 4 का और 6 का डिवाइड जा रहा है। 12 क्या है आपके? डिविजिबल बाई 4। 12 क्या है आपके? डिविजिबल बाई 6। बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 6 into 4, 24। देखो 12 के अंदर 4 का डिवाइड जा रहा है, 12 के अंदर 6 का डिवाइड जा रहा है, बट 12 के अंदर 24 का डिवाइड नहीं जा रहा है। अगर आप चेक करोगे तो आपका आंसर पूरा नहीं जाएगा, आंसर पॉइंटों में आएगा, फिक्स उत्तर, फिक्स आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आई एम ए स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, जिसमें 4 डिफरेंट फैक्टर आते हैं। तो फैक्टर तो ये होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब ये कह रहा है कि 4 डिफरेंट फैक्टर आपको लेने हैं, इसमें से मतलब अलग अलग डिफरेंट लेने हैं, और भी आगे नंबर आते हैं, तो मुझे इसमें डिफरेंट फैक्टर लेने हैं और वो नंबर क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। अब नंबर स्मॉलेस्ट होना चाहिए तो नंबर भी हमें क्या लो? स्मॉलेस्ट ही लो। तो ये हो जाएगा 2 into 3 into 5 into 7, तो ये हो जाएगा 6, 5 जा 30, 37 जा 210। ये नंबर ऐसा है जिसके चारों फैक्टर अलग अलग आएंगे, चारों जो है ना ये आपके प्राइम नंबर अलग अलग आएंगे और सबसे छोटे होंगे। इससे बड़ा कुछ भी आपने लिया तो नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब